वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका टॉपिक हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस देखिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनते हैं उसको पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, परफॉर्मिंग सम मैनेजरियल एक्टिविटीज। वो कुछ मैनेजरियल एक्टिविटीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी गिवन टू देम, जो भी उनको अथॉरिटी या रिस्पांसिबिलिटी जैसे जैसे उनको मिलती है उसके हिसाब से टू अचीव सम कॉमन गोल। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करिए कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के मतलब से ही, इसी में से ही हम लेवल्स को ड्राइव आउट करेंगे कि कौन से लेवल्स होते हैं और कितने लेवल्स होते हैं और किस तरीके से हम उन लेवल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, सो द whole team or group of persons are divided into three levels, authority and responsibility के हिसाब से, according to authority एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी, उनके हिसाब से उनको बांट देते हैं। तो पहला क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, टॉप लेवल, ठीक है जी। दूसरा क्या आएगा, मिडिल लेवल। तीसरा क्या आएगा, लोअर लेवल। तीसरा क्या आएगा गाइस, लोअर लेवल, ठीक है जी। पहले इसको अंडरस्टैंड करो, फिर मैं आगे कराता हूँ एक एक करके कि अब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में कौन कौन से लोग कंसिस्ट होते हैं, इनको मिला के ये लेवल्स हमारे बनते हैं। तो ठीक है जी, कौन कौन से पर्सन, ऑफिसर्स, ठीक है जी, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 3 लेवल के बाद अब हम आगे बात करते हैं। तो 3 लेवल हो गया। पहला टॉप लेवल में आपको पता है टॉप मैनेजमेंट आती है, मिडिल मैनेजमेंट आती है दूसरे लेवल पे, और तीसरे लेवल पे हम उनको क्या बोल सकते हैं, लोअर लेवल या सुपरवाइजिंग लेवल। तो इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से मैं एक ट्रायंगुलर शेप में बना देता हूँ हमारे पास, ठीक है जी। उससे आपको आसानी से क्लैरिटी हो जाएगी, उनका अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी का स्टेटस भी हमें समझ लग जाएगा। तो ये हमारा आ गया ऊपर टॉप लेवल। तो यहाँ आ गया टॉप लेवल, ठीक है जी। टॉप लेवल में हमारे पास क्या आ गया, चेयरमैन, ठीक है जी। उसके बाद वाइस चेयरमैन, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है जी, सीईओ, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा लेवल कौन सा आएगा, मिडिल लेवल, ठीक है। ये कौन सा आ गया, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन सा है कि डिपार्टमेंटल हेड्स, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एक्सेट्रा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा, सुपरवाइजरी या लोअर लेवल, सुपरवाइजरी और लोअर लेवल, ठीक है जी। तो इसमें हमारे कौन से आएंगे, इसमें हमारे आ जाएंगे सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन, ठीक है, एक्सेट्रा। और यहाँ पे अथॉरिटी इनके पास होती है, और ये डाउन का लाइन आएगी, ये क्या आएगी, अथॉरिटी। ऊपर वाला बंदा नीचे वाले लेवल को अथॉरिटी पास करता है, ठीक है। यहाँ से अथॉरिटी आती है इनके पास, ये ऑथराइजर है, इनको काम दे दो, ये ऑथराइजर इनको काम दे दो, ठीक है जी। और रिस्पांसिबिलिटी कैसे जाएगी, इस तरीके से। रिस्पांसिबिलिटी किस तरीके से जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिस्पांसिबिलिटी। तो रिस्पांसिबिलिटी, ये जिम्मेदार है इनके लिए, ये इनकी जिम्मेदारी इनको है, ठीक है। इस लेवल को पहले अंडरस्टैंड करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ये आपको अच्छी तरह चार्ट समझ आना चाहिए, ठीक है गाइस। ये हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, जितने भी हाई पोस्ट वाले बंदे हैं वो किस में आएंगे, टॉप लेवल में, ठीक है जी। और लोअर मिडिल लेवल में आएंगे जितने भी डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनके पर्सन जितने भी हैं वो किस में आएंगे, मिडिल लेवल में। और लोअर लेवल में जिन्होंने एक्चुअल में मैनेजमेंट में काम लेना है वर्कर से, और उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे
वर्कर्स और तीसरे लेवल के बाद, ठीक है जी। तो ये लेवल्स में अब आपको रिलीज करा, फिर अब हम एक एक करके इन लेवल्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं कि ये फंक्शंस कहते क्या हैं, ठीक है। तभी हमें समझ लगेगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हर जो लेवल है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमारे पास क्या आ रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है। तो उसमें मैंने जैसे कि आपको बता दिया उनमें कौन कौन से बंदे आते हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनके मेन फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे फंक्शंस, उनके फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सिंपल सा फंक्शन है इसका, क्या है, डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिटरमाइनिंग वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा यही डिसाइड करते हैं, और कोई नहीं डिसाइड करेगा। वो क्या गोल बनाना है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, यही डिसाइड करेगा टॉप पर। फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, नंबर 2 पे फ्रेमिंग मतलब इस गोल को अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फ्रेमिंग प्लान्स, और वो प्लान्स बनाएंगे एंड पॉलिसीज, ताकि किस तरीके से उसको हम अचीव कर सकें। और तीसरे नंबर पे उनका फंक्शन क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्संस। ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज to be performed by persons working at middle level, ठीक है जी। ये हमारे 3 फंक्शन आए, और मैं चौथा फंक्शन लिख रहा हूँ। इनका चौथा फंक्शन क्या है, फोर्थ फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाएगा असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज। assembling all resources, ठीक है, जो भी हमें फिक्स एसेट्स के फॉर्म में फाइनेंस या कैश के रूप में चाहिए, ठीक है, सच एज फाइनेंस एंड एसेट्स के फॉर्म में जो भी चाहिए वही अरेंज करके देंगे टॉप लेवल, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल, पांचवा है रिस्पॉन्सिबल फॉर welfare of the organization, welfare and survival of the organization, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लियाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। लियाइजन मतलब संपर्क में रहना है विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट एजेंसीज है, ठीक है जी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहना है। उसके बाद है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, तो अलग अलग जो एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको जोड़ना है। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, ठीक है जी, एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को भी एक साथ जोड़ना है। तो आप इसको जरा देखिए, फिर मैं आपको मिडिल लेवल के पॉइंट्स बताता हूँ। ये बहुत सिंपल पॉइंट्स है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है गाइस, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा लेवल कौन सा है हमारा, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल के क्या फंक्शन होंगे, ये फंक्शन थे हमारे टॉप लेवल। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो फिर हम करेंगे अब मिडिल के फंक्शंस। तो मिडिल लेवल के फंक्शंस कौन से हैं, मैं यहाँ पे पहले लेवल लिखता हूँ, मिडिल लेवल, ये आएगा मिडिल लेवल। इनके फंक्शंस कौन से रहेंगे मिडिल लेवल के, पहले है इंटरप्रिटेटिंग या इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। और इंटरप्रेट करना मतलब कि उनकी पॉलिसीज को लोअर लेवल को समझाना कि किस तरीके से क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी टॉप मैनेजमेंट की, और उनको वो पॉलिसीज को समझाना।
दूसरा ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा इनका फंक्शन होता है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, रिक्रूटिंग भर्ती करना, सेलेक्ट करना चुनना, ठीक है जी, एंड अपॉइंटिंग और उनको अपॉइंट करना, रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज इन देयर डिपार्टमेंट, इन देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के में किस किस बंदे को उन्होंने अपॉइंट करना है वो भी यही देखेंगे। और फोर्थ पॉइंट है मोटिवेटिंग द पर्सन्स, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म अप टू देयर बेस्ट एबिलिटी, बेस्ट एबिलिटी, ठीक है। और फिफ्थ इसका क्या पॉइंट है, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करना है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स जरा नोट करिए, उसके बाद मैं आपको इसका लोअर लेवल का समझाता हूँ फंक्शंस क्या है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं लोअर लेवल के फंक्शंस में। तो लोअर लेवल के फंक्शंस की हम बात करेंगे, इसको लिखिए ना आपने सभी के ना। तो गाइस इस वीडियो को आप स्लो करके पॉज करके भी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सिंपल पॉइंट्स में लिखे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको बनाने में, लिखने में या समझने में, नोट्स बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए अब हम बात करेंगे लोअर लेवल में, इसको उसका नाम सुपरवाइजरी लेवल भी है, तो यहाँ पे हम जनरली इसको क्या बोलते हैं, लोअर लेवल। तो लोअर लेवल में हम बात करेंगे इनके फंक्शंस क्या हैं। पहले बात है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स, representing the problems of workers to middle management, मिडल मैनेजमेंट को वर्कर्स की प्रॉब्लम या उनकी शिकायतों के बारे में बताना। दूसरा क्या है, दूसरा मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, गुड वर्किंग कंडीशंस मेंटेन करके रखना, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर की सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखना, लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है they try to maintain precise standard of quality, they try to maintain क्वालिटी भी लिख सकते हो, सिंपल कर देते हैं क्वालिटी जितनी उसको रखनी है काम की या आउटपुट की उतनी ही मेंटेन रखनी है, ठीक है। they boost the morale ऑफ वर्कर, और वो वर्कर के मोराल को भी आपको रखते हैं ताकि वो मोटिवेट रहे काम करने के लिए। तो गाइस ये हमारे फंक्शंस हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के, तो आपको इस पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन फोकस कैसे रहता है डिफरेंट फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं आपको पता है, फंक्शंस कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यस, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अब हम बात करेंगे कौन सा लेवल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है जी, कौन सा लेवल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया फंक्शंस की हम यहाँ बात करेंगे, फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लानिंग, सबसे पहले क्या आएगा, प्लानिंग। उसके बाद दूसरा क्या है इसका, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये तो हमारे फंक्शन आ गए ऑर्गेनाइजिंग।
उसके बाद तीसरा क्या है गाइस, स्टाफिंग। तीसरा क्या है, स्टाफिंग। चौथा क्या है, डायरेक्टिंग। और पांचवा क्या है गाइस, कंट्रोलिंग। ठीक है जी, क्या आएगा, कंट्रोलिंग। तो पहले दो हैं, ये वाला प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये कौन परफॉर्म करता है, टॉप लेवल। ये कौन परफॉर्म करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, ये आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद इसमें अगला कौन सा है, जो स्टाफिंग फंक्शन है, वो कौन परफॉर्म करेगा, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, ये परफॉर्म करेंगे। और ये दोनों डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये कौन परफॉर्म करता है वर्कर के लिए, वर्कर को ये करते हैं लोअर लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो गाइस आप इस पॉइंट को जरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके जी, ठीक है बच्चों, समझ लग गया। चलिए, तो गाइस ये वीडियो मैं यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का हम करेंगे वो है अब अगला फंक्शंस। ठीक है जी, तो मेरी वीडियो नेक्स्ट देखना ना भूलें। ओके जी, डन।